अब एक खबर सुनकर मुझे तो बहुत हैरानी हुई, आपको होगी कि नहीं होगी। इनके जो अभी लेटेस्ट एलआई बने विजय, टीवी के पार्टी वाले, तमिलनाडु वाले, कल उन्होंने एक पोस्ट किया। बहुत ये बड़ी खबर है। पोस्ट में उन्होंने LTTE, अब तो शायद आज की जनरेशन को गूगल करना पड़ेगा, क्या लिट्टे कहते थे, बड़ी घटना है ये, बड़ी लिट्टे। श्रीलंका में तमिलों के के लिए एक अलग आजाद देश बनाने की लड़ाई लड़ी प्रभाकरन ने। LTTE नाम का एक संगठन बनाया, वो ऑलमोस्ट एक मिलिट्री ही थी। उसके पास टैंक भी थे, उसके पास सब कुछ था, उसके बाद नेवी भी थी, एक छोटी सी एयरफोर्स भी थी, एक बड़ा सैन्य संगठन बनाया। लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और अंत में ये भी मारे गए, श्रीलंका की सेना जीत गई। लेकिन हमारे देश में प्रभाकरन को क्यों जाना जाता है? प्रभाकरन ने राजीव गांधी की हत्या करवाई 1991 23 मई 1991। सुइसाइड बॉम्बर भेज के भारत में, तमिलनाडु में एक रैली में थे और वो इलेक्शन ही था 1991 का लोकसभा इलेक्शन, श्रीपेरुम्बदूर में इलेक्शन कैंपेन में गए। इलेक्शन कैंपेन में सुइसाइड बॉम्बर भेजकर प्रभाकरन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। LTTE ने हत्या करवाई, राजीव गांधी की हत्या करवाई। और उस प्रभाकरन के लिए लिखते हैं विजय, तमिल में पोस्ट किया था, मैं इंग्लिश में का जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ रहा हूं। वी विल कैरी द मेमोरीज ऑफ मुलिवैक्कल कहते होंगे प्रभाकरन? नहीं, वो एक जगह है जहां जेनोसाइड हुआ था तमिल्स का, हजारों की संख्या मारे गए थे, उनमें प्रभाकरन भी शामिल था, उसी जगह मारा गया था। सो ओके, वी विल कैरी द मेमोरीज ऑफ मुलिवैक्कल इन आवर हार्ट्स, वी विल ऑलवेज स्टैंड इन सॉलिडारिटी फॉर द राइट्स ऑफ आवर तमिल किन लिविंग अक्रॉस द सीज। आप जिसके पिता की हत्या की हो, उस व्यक्ति के लिए, और प्रभाकरन मेन एक्यूज थे उसमें। सर प्रभाकरन ही सब कुछ था। मेन एक्यूज क्या थे? प्रभाकरन हेड कर रहे थे LTTE को। सो ये, हाँ सर आप कह रहे थे कि इसमें नहीं, मैं यही कल मैंने देखा था, हम लोगों की चर्चा, ये तो बहुत मतलब बड़ी घटना है। उसको जब आपने वो श्रीलंका का जिक्र किया, मैंने कि वो तो एक रेफरेंस है LTTE का, लेकिन उसका बड़ा रेफरेंस है हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ, कि वो राजीव गांधी जी की हत्या करने वाले लोगों में की उन्होंने थी LTTE ने, और वो हुई। लेकिन मैं फिर सोचा ये खबर हुई है जिस पर विजय ने श्रद्धांजलि दी, उनकी अपनी सोच होगी, उस पार्टी की सरकार में वो शामिल है कांग्रेस। लेकिन मुझे याद आया कि 96 में भी ऐसा हुआ था। 96 में इससे उलट किया कांग्रेस ने, तब तो सीताराम केसरी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और देवेगौड़ा सरकार थी, और जैन कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश करने की बात हुई थी। वो आई भी नहीं थी, लेकिन जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और जिसमें कहा गया कि DMK उसमें शामिल है, ठीक है। और सीताराम केसरी ने देवेगौड़ा सरकार, जिसको सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समर्थन दिया था, एक ही दिन में वो विड्रॉ कर लिया था, सरकार गिरा दी थी। DMK उसमें शामिल है, और LTTE तो डायरेक्ट शामिल है उसमें राजीव गांधी की हत्या में, मतलब उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो सारे मतलब DMK तो एक आरोप के तौर पर शामिल है। मुलिवैक्कल में करेक्ट कर दूं, मुलिवैक्कल वो जगह है जहां श्रीलंका की सेना ने 2009 में प्रभाकरन को मार गिराया था। उसी की बरसी पर विजय ने सोशल मीडिया पर यह श्रद्धांजलि। मैं सौरभ जी 1 मिनट लेना चाहता था, क्योंकि बड़े अच्छे मुद्दे आपने आज उठाए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहां तक इसका सवाल है, LTTE भारत के लिए एक प्रतिबंधित संगठन है, और भारत में ने उसको एक आतंकवादी संगठन के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है। पर मैं इससे ज़्यादा कांग्रेस का जो दिवालियापन या खोखलापन है, मैं उस पर इसलिए भी आना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस के सीटों के घटते हुए सीटों का सवाल है, सौरभ जी 1952 से लेकर अगर आप आज देखेंगे स्टेट असेंबलीज में, हर दशक में कांग्रेस की सीटें और कांग्रेस का वोट शेयर स्टेट असेंबलीज में नीचे जाता रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात अभी कही जा सकती है वो ये है कि 2007-8 से लगभग राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन में भूमिका निभाने लगे। पहले यूथ कांग्रेस में, फिर 2013 में वाइस प्रेसिडेंट बने, 2017 में प्रेसिडेंट बने, 2018-19 के बाद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। उस समय के बाद से स्थिति अब ऐसे समझिए कि भारत में हर दूसरा MLA बीजेपी का है, और जबकि भारत में हर तीसरा MLA करीब है, और हर 6 फैक्ट्री में आप कांग्रेस के MLA कहे जा सकते हैं। और इसका अगर इसकी संरचनात्मक दोष और इस संरचनात्मक पतन का किसी को जिम्मेदार मानना चाहिए तो वो राहुल गांधी को ही माना जाना चाहिए। अभी हालांकि इस पर TVK की सफाई भी आई है इस इशू के ऊपर कि विजय श्रीलंका में मारे गए हजारों तमिलों की बात कर रहे थे, सिर्फ प्रभाकरन की बात नहीं कर रहे थे। तो वो समझते हैं ना इस बात को, क्योंकि एक प्रतिबंधित संगठन के हेड को लेकर, हालांकि इसमें मुझे नहीं पता कि कर सकते कि कांग्रेस के पास एक लॉजिक हो सकता है। मैं वैसे ही याद, बहाने तो हजार खोजे जा सकते हैं। नहीं, बहाना ये कि जो जिन लोगों ने हत्या की थी, जिसमें शामिल रहे थे, उन लोगों को माफी दिलवाने के, जीवन दान देने की मांग गांधी परिवार ने की थी।
ये एक रेफरेंस तो की तरफ मैं प्रियंका बात जी कर रहा जाके हूं। मिली भी थी। हाँ, नहीं उसके बाद माफी की अभयदान देने दिया के लिए था। अभयदान देने की भी बात वे की। भी बात वो देखिए लेकिन वो परिवार का प्रभाकर, personal हाँ है। वो प्रभाकरण एलटीटी प्रतिबंधित संगठन और भारत सरकार का एलटीटी को लेकर क्या रिश्ता, और राजीव गांधी ने सारा बड़ा कैंपेन ही उनके खिलाफ नहीं, विजय को एक बात और बतानी चाहिए। विजय ये सफाई दे रहे हैं, उनकी पार्टी ने सफाई दी कि हम उस जगह पर मारे गए तमिलों की बात कर रहे थे, श्रीलंका की सेना ने जिनको मारा, हम प्रभाकरन की बात नहीं कर रहे थे। प्रभाकर ने मारा क्यों था राजीव गांधी को, हत्या क्यों करवाई थी? क्योंकि राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में प्रभाकरन के खिलाफ भारत की सेना भेजी थी। वही मैं कह रहा हूं कि वो बड़ी बात उसमें वो है, इंपॉर्टेंट है कि तो फिर विजय ये बताएं क्या उससे वो सहमत है? नहीं, ये जो टीवीके की सफाई है वो भी अर्धसत्य है। अर्धसत्य इसलिए है कि पिछले साल नई पार्टी बनाने के बाद जब प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी का, सितंबर में विजय ने खुद कहा था कि प्रभाकरण के मरने के बाद जी श्रीलंका और देश के दुनिया के बाकी हिस्सों में भी जो तमिल रह रहे हैं वो अपने आप को नेतृत्वहीन महसूस कर रहे हैं, एक ऐसे नेता को मिस कर रहे हैं जिससे उनको माँ जैसा प्यार मिला था। ये कहा प्रभाकरण के लिए नाम लेकर के सितंबर के महीने में उन्होंने अपनी एक रैली में कहा था। एक्चुअली हमारे लिए भी, मतलब इंडियंस के लिए भी ये मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है, क्योंकि वहाँ तमिल लोग रहते हैं। हमारे यहाँ तमिलनाडु में बहुत से लोगों की सहानुभूति जो है उलझा हुआ नहीं है। देखिए यही समस्या है, जब आप देश के लिहाज से सोचेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। किसी भी दूसरे देश में हमारी सेना भेजकर किसी भी तरह के अभियान में क्यों शामिल होना, बेसिक की बात कीजिए। राजीव गांधी सरकार का वो निर्णय ही पूरी तरह से गलत था। भारत की भूमि पर कोई लिट्टे के नाम पर आतंकवाद करेगा, उसको बिल्कुल ऐसी की तैसी कर दीजिए, उसको उसके खिलाफ जो करना करिए, लेकिन विदेशी धरती पर क्यों हम भेजेंगे? ये प्रभाकरन ने उसके बाद हत्या कराई, लेकिन अगर हत्या हमारे प्रधानमंत्री की कर दी बिल्कुल तो क्या किसी की बेटी को यह अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री के हत्यारों को माफी दे दे? ये इस पर चर्चा ही नहीं होती। भारत के प्रधानमंत्री के हत्यारों को उन्होंने अपनी तरफ से माफ कर दिया, वो थोड़ी करने वाले हैं। इसको समझिए बात को, यही तो पोस्चरिंग होती है, यही तो एक कहते हैं ना तरीका होता है। आप उस जो पूरे के पूरे लिट्टे का था, आप उसके तमिलों के हित की बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं। तमिलों का हित सुरक्षित रहना चाहिए, तमिलों का हित हो यहां हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो, लेकिन अगर कोई उसके नाम पे किसी दूसरी धरती पर आतंकवादी संगठन बना रहा है तो पहली बात तो हम उसके खिलाफ क्यों जाएंगे? दूसरा, अगर हमारे यहां कुछ हो गया, हमारे प्रधानमंत्री की हत्या कर दी, तो फिर कानून अपना काम करेगा ना। फिर उसमें विजय और कांग्रेस पर क्या कहना है? नहीं, विजय कांग्रेस तो मैं फिर कह रहा हूं कि विजय शायद, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो फिर से गुब्बारा ना साबित हो। लग ये रहा है कि पैकेजिंग नहीं है, कॉन्स्पिरेसी और पीछे के एक्टर्स जो हैं वो सेम है। वो बहुत सब ब्रेक लेना पड़ेगा बहुत शॉर्ट में आपको। बहुत शॉर्ट में। एक तो ये विजय ने कल कहा है, जो रेफरेंस लिया है, तमिल भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं वीसीके का समर्थन को है और वीसीके लिट्टे की समर्थक पार्टी मानी जाती है। वीसीके जो इनके साथ जी है। जी। ओके। दूसरी श्रीलंका में जो लिट्टे का अभियान था, लिट्टे की गतिविधियां थी, उनको खाली आइसोलेशन में श्रीलंका के लिए मत देखिए। उनका सपना तमिल राष्ट्र बनाने का था। कहीं ना कहीं वो हमारे तमिल प्रदेश के लिए, तमिलनाडु के लिए भी एक चिंताजनक स्थिति थी। वाइको ने इस बार एक समय में ये जोड़ दिया था कि तमिल इलम बनना चाहिए, और वो राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ था। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया गया था।